गीत बजाता ला रहा हूँ तो आपको देखना कि इसकी आवाज़ बढ़ती हुई नजर आएगी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ साउंड से संबंधित है। ये क्या होता है, इसके सब केस हम डिस्कस करेंगे। डॉपलर इफ़ेक्ट एक साउंड का फिनोमेना है ये, कि जैसे कोई साउंड जो है वो हमारे पास आती है, हम उसके पास जाते हैं तो उसकी जो एक्चुअल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे हमें डिफरेंट सुनाई देती है, कम या ज़्यादा सुनाई देती है। वो सारी चीज़ें हम डॉपलर इफ़ेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। Whenever there is relative motion between the listener, देखो यहाँ पे एक लिसनर है, ये एक हमने बस दिखाई है, यानी कि बस के अंदर एक हॉर्न लगा हुआ है। हॉर्न के अंदर से साउंड निकलती है, साउंड की वेलोसिटी है v। ये बस भी चलती है, रुकती है, vs, और इसकी है vl। तीन कैरेक्टर समझ में आ गया। v का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हॉर्न में से बाहर निकलेगी। vs ये जो सोर्स है, ये यानी कि जो बस है ये चलेगी तो सीधी सीधी बात है हॉर्न भी इसके साथ ही चलेगा। और ये लिसनर है। तीन के हम अलग अलग केस बनाएंगे कि ये रुका हुआ हो, ये इसकी तरफ आ रहा हो, बस उसकी तरफ जा रही हो, ये हो वो हो, सारे केस हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे हमें थोड़ा डिफरेंट सुनाई देना, यानी कि वो कभी हमें तेज़ सुनती है, कभी धीमे सुनती है, उसको हम बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। उसको हम बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और जो ओरिजिनल होती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहा हो, ये अब मेरी जो आवाज़ है ये मेरी एक्चुअल की फ्रीक्वेंसी आवाज़ की, लेकिन आप मेरी आवाज़ को 2K में देखोगे, गुणा 2 करके देखोगे, 0.5 करके देखोगे, तो आपने मेरी आवाज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई सीधी सीधी बात। तो F इज़ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, F डैश इज़ द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, VL वेलोसिटी ऑफ लिसनर, वो जो आदमी खड़ा है वो चलता फिरता भी होगा। vs इज़ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। हॉर्न किसके ऊपर लगा हुआ, बस के ऊपर। ये सारा करैक्टर समझ में आ गया। तो इसको मैं इतने आसान तरीके से कराऊंगा आपको। भाई एक डायलॉग याद रखो। डायलॉग क्या है, जो अप्रोच करेगा वो f बढ़ाएगा। अप्रोच का मतलब जैसे इधर आएंगे यूँ, और जो सेपरेट करेगा, जैसे ये उधर जा रहा है, जो सेपरेट करेगा वो f घटाएगा। f का मतलब फ्रीक्वेंसी घटाएगा। तो सीधा सीधा एक फार्मूला याद कर लो, ये वाला F डैश इज इक्वल टू, यानी कि एपरेंट वाली है, ये एक्चुअल वाली है, इज इक्वल टू v प्लस माइनस VL, v प्लस माइनस VS। ये फार्मूला याद रखेंगे और हम 7 केस डिस्कस करेंगे इसके अंदर। समझ में आ गई। तो 1 बाई 1 केस लेते हैं हम। v का पता चली गया कितनी होती है, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, कितनी होती है एयर के अंदर। एयर के अंदर v का मान होता है 332 मीटर पर सेकेंड। तो आओ 1 बाई 1 केस डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं फर्स्ट केस। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। F डैश इज इक्वल टू F डैश के एपरेंट, F है एक्चुअल, V प्लस माइनस VL, V माइनस प्लस। अभी ये 7 केस हैं, इनको अब फटाफट कर देते हैं। देखो फर्स्ट केस पढ़ोगे। व्हेन लिसनर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर। देखो ये लिसनर हो गया हमारा, और जो सोर्स है यानी कि जो बस थी हमारी वो इसकी तरफ बढ़ रही है, टुवर्ड्स। तो देखो टुवर्ड्स बढ़ रही है तो मतलब अप्रोच कर रही है वो। देखो जो अप्रोच करेगा तो वो F बढ़ाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के अंदर यानी कि जो F डैश है ये बढ़ेगी। तो अब देखेंगे ये वाली V तो है ही साउंड की, हमारा लिसनर रेस्ट के ऊपर है, तो प्लस माइनस 0 बटे। अब यहाँ पे छोटा सा काम करना, बस ये यहाँ समझ लो, फिर सारे के सारे केस समझ में आ जाएंगे। अब ये अप्रोच कर रहा है तो मैंने वहाँ पे लिखा है जो अप्रोच करेगा वो F बढ़ाएगा। तो अब बताओ ये चीज़ कब बढ़ेगी, बताओ ये कब बढ़ेगी, जब ये नीचे वाली कम होगी। कम का मतलब इसमें से क्या घटाऊंगा, V माइनस VS। समझ में आ गई। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैथ चलता है ये, कि नीचे ज़्यादा होगा तो ऊपर कम होगा, ऊपर हमें ज़्यादा करना है तो नीचे कम करना पड़ेगा, और कम का मतलब क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस समझ में आ गया। तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ।
तो ये होगा, इस केस के अंदर हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आगे सैम्पल प्रॉब्लम करवाएंगे जब होगा। नेक्स्ट भाई दूसरा देखो, व्हेन लिसनर इज एट रेस्ट, वही सीन, लिसनर जो है वो रेस्ट के ऊपर है, एंड सोर्स इज मूविंग अवे, यानी कि हमारी जो बस थी उसका जो हॉर्न था वो इधर जा रहा है, ऐसे ही हो मूविंग अवे। मूविंग अवे का मतलब इससे वो जुदा हो रही है, इससे सेपरेट हो रही है। तो देखो ये रूल याद रखो, जो सेपरेट करेगा वो एफ घटाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ अब, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ये तो रेस्ट के ऊपर ही है ही, वी प्लस वेलोसिटी ऑफ लिसनर कितनी है 0, प्लस माइनस लिख लो, बाद में मत लिखा करो जी। अब देखो भाई, जो जुदा हो रहा है वो घटाएगा। ये चीज़ कब घटेगी बताओ, ये चीज़ कब घटेगी, जब यहाँ पे कोई चीज़ बढ़ेगी। बढ़ेगी का मतलब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, v प्लस वी एस, इसको हटा दो, जिस फार्मूले से हम सीखेंगे ये वाला, शायद समझ में आने लगी बात, क्लियर। कोई पूछे वी एस क्या है, वी एस का मतलब जितनी स्पीड पे बस चल रही है। जैसे मान लो इस भी 200 मीटर पर सेकंड चल रही है, 200 मीटर तो ये होगी, प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने कितनी लिख रखी है 332, तो कितनी हो जाएगी 532, ऐसे काटते पीटेंगे तो वो होगी। तो जैसे अभी ये जो था पहला वाला सवाल, जो पहला वाला था, आओ इसका एक डेमो भी करते हैं। इसका डेमो करेंगे भाई, लिसनर इज एट रेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा लिसनर है, ठीक है, ये रेस्ट के ऊपर मैंने इस हाथ को अपना रोक लिया यहाँ पे, और सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर। अब मैं इसकी तरफ एक गीत बजाता ला रहा हूँ, तो आपको देखना कि इसकी आवाज़ बढ़ती हुई नजर आएगी। ये वाला था केस ये, तो आपने खुद फील करी होगी अपने कानों में कि भाई जब मेरा हाथ नज़दीक आ रहा था तो आपको कैसे सुनना था। सीन नंबर 2, व्हेन लिसनर इज एट रेस्ट, ये तो रेस्ट पे है, एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर। अब जो वो जो सोर्स है, यानी कि मेरा जो मोबाइल है वो इससे दूर जाएगा। तो पहले नज़दीक वाला केस सुन लो, अब मैं इसको दूर लेकर जाऊँगा। बताओ कैसा आ रहा है। तो शायद दोनों केस समझ में आ गया होगा। जब मैं इस हाथ में दूर लेके गया हूँ, जब इस हाथ में मैं दूर लेके गया हूँ तो आपने वो फ्रीक्वेंसी जो थी साउंड की वो घटती हुई दिखाई दी होगी, और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिखाई दी होगी। हाँ भाई, दोनों केस समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड वाला केस देखो, व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स। अब सीन चेंज हो गया। अब ये जो बस थी ना, ये तो अपनी एक जगह पर खड़ी होगी, ये इसका हॉर्न है, और ये तो रेस्ट के ऊपर आ गई, और लिसनर ने मूव करना शुरू कर दिया, और मूविंग टुवर्ड्स यानी कि इसकी तरफ आ रहा है। तो अब इसको आवाज़ कैसी सुनाई देगी, वो वाला केस करेंगे हम। तो देखो क्या कर रहा है ये, टुवर्ड्स यानी कि अप्रोच कर रहा है, और जो अप्रोच करेगा वो एफ बढ़ाएगा। एफ बढ़ाएगा मतलब इस फार्मूले से लिखो, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी, वी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, प्लस क्या लिखूँ अभी यहाँ पे, देखो लिसनर अब रेस्ट पर नहीं है, अब लिसनर चल पड़ा है, वी एल बटे सोर्स रेस्ट के ऊपर है, प्लस माइनस 0 लिख देता हूँ क्योंकि अब तो सोर्स रेस्ट पर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्लस माइनस डिस्कस करेंगे इस फार्मूले के हिसाब से। देखो जो अप्रोच करेगा वो क्या करेगा, एफ बढ़ाएगा। तो भाई ये चीज़ कब बढ़ेगी, देखो अब आ गया आमने सामने की लड़ाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। जब ये चीज़ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, तो यानी कि यहाँ पे किस चीज़ का निशान आएगा, प्लस का, और 0 को तो हटा ही देता हूँ। तो इस केस के अंदर फार्मूला ये वाला आएगा, ठीक है। और इसका भी डेमो कर लेते हैं, साथ के साथ वो और कर लेते हैं, फिर डेमो करेंगे। सोर्स इज एट रेस्ट, यानी कि ये तो 0 हो गया था। अब की बार वही सीन है, ये बस खड़ी है हमारी, ये वी एस जो है 0 पे है, और लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, जो लिसनर जो है ना वो परली तरफ ही जा रहा है। तो सीधी बात है, बस तो एक जगह पर खड़ी है, लिसनर उससे दूर जा रहा है, यानी उससे जुदा हो रहा है, उससे सेपरेट हो रहा है, तो वो क्या काम करेगा, एफ घटाएगा, और एफ घटाएगा तो फार्मूला आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस वी एल बटे वी।
देखो वही पर्सन है, सारी चीज़ समझ गया होगा। वी एस 0 क्यों कर दिया, क्योंकि वो रेस्ट के ऊपर था, और घटाएगा का मतलब माइनस आएगा। तो ये दोनों केस और देख लो एक बार। इसी के अंदर जैसे फर्स्ट केस के अंदर तो इसके अंदर तो सोर्स मूव कर रहा था, और अब की बार जो है वो लिसनर मूव करेगा और ये वहीं पे ही रहेगा। देखते हैं भाई। सोर्स इज एट रेस्ट, ये देखो रेस्ट पे कर दी, ये मैंने रेस्ट पे कर दिया है, और मैं इसको इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ। देखना आवाज़ कैसी सुनाई देती है आपको, फील करो। तेज हुई होगी। सीन नंबर 4, इफ द सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। फील किया कि आपको तेज या ज़्यादा सुनाई दी होगी। तो भाई ये 4 केस तो मेरे ख्याल डिस्कस हो गया, ये समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट सीन लेते हैं। व्हेन द लिसनर एंड द सोर्स बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब लिसनर भी और सोर्स भी दोनों एक तरफ, दोनों आ रहे हैं एक तरफ। ये तो हो गया हमारी बस और हॉर्न, और ये होगा हमारा लिसनर। बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देखो दोनों इधर आ रहे हैं, लेकिन दोनों क्या करें, आपस में अप्रोच कर रहे हैं, और अप्रोच करेंगे तो एफ़ को बढ़ाएंगे, तो फार्मूला अपना वही है। तो इसमें बन जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू, बढ़ाएंगे। देखो ये चीज़ कब बढ़ेगी, जब यहाँ पे प्लस का निशान आए और नीचे किस चीज़ का है, माइनस का। समझ गया मेरी बात है। ये तो डायरेक्टली होगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। बस वो लिखवा दो अब, v प्लस वी एल v माइनस वी एस। ठीक है, दोनों ही चल रहे, यानी कि अब हम सीन करेंगे ऐसे। दोनों फ़ोन ये है, माइक ये है, दोनों को ऐसे बढ़ाऊँगा, दोनों को साथ लेके आऊँ। नेक्स्ट सीन के अंदर हम दोनों को जुदा करेंगे यहाँ से। तो इनको जब अलग करोगे, सेपरेट करोगे, तो बनेगा हमारे पास अवे फ्रॉम ईच अदर। अवे का मतलब है जुदा होना, सेपरेट होना। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू, तो जो सेपरेट होगा वो एफ घटाएगा। ये कब घटेगी, जब बताओ, जब यहाँ पे माइनस आए और यहाँ पे प्लस आए, तो ये चीज़ बढ़ेगी। इन्वर्सली के अंदर ये चीज़ बढ़ती है तो ये घटती है। बस आगे समझदार से वी माइनस वी एल और वी प्लस वी एस। नेक्स्ट लास्ट सीन बच गया हमारा, व्हेन द सोर्स एंड लिसनर बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब की बार ना तो वो इधर आ रहे ना उधर जा रहे हैं, अब की बार वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, देखो व्हेन द सोर्स एंड लिसनर बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जैसे ऐसे समझो कि ये हमारा लिसनर है, पीछे से बस आ रही है, और जब ये इसको अप्रोच कर रही होगी, देखो तो एफ बढ़ेगी, यानी कि इसके कान जो है उसको हॉर्न को तेज़ सुनेंगे। और जैसे ही वो इसको ऐसे क्रॉस करके आगे चली जाएगी, तो इसको वो हॉर्न जो है वो कम सुनाई देगा, यानी कि वो सेपरेट करके एफ घट जाएगा। तो इस फार्मूले को फिर हम ऐसे लिख देंगे, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस वी एल बटे वी माइनस वी एस। यहाँ भी 3 स्पेशल केस आएंगे। एक केस तो ये होगा कि मान लो वो सोर्स और लिसनर दोनों मान लो साथ साथ रफ्तार से चल रहे हैं, तो उसको कोई भी चेंज नहीं सुनाई देगी, सेम सुनाई देगी। जैसे हॉर्न भी साथ लगता जा रहा है, वो भी साथ साथ चलता जा रहा है, तो उसको कोई अपरेंट चेंज नहीं मिलेगी। चेंज कब मिलेगी, जब वो उसके पास ऐसे आएगी और इससे दूर जाएगी, जब उसको चेंज होगी। तो ये 7 केस थे, मेरे ख्याल समझ में आए होंगे आपने। एक आधे सैम्पल प्रॉब्लम भी करेंगे इनके। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक सैम्पल प्रॉब्लम लेते हैं इसको और भी अच्छी तरह समझाने के लिए, कि 2 इंजन जो है वो पास कर रहे हैं एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक तो रेलवे लाइन होगी ये, और एक इंजन आ रहा है इधर से, ठीक है। 2 इंजन पास ईच अदर विद अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर ईच। इसकी भी 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, इसकी भी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। वन ऑफ देम इज एमिटिंग इन नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 620 हर्ट्ज। इनमें से कोई एक इंजन है, इसके अंदर से एक आवाज़ निकल रही है
उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 620 हर्ट्स। ठीक है, एक ही इंजन हॉर्न मार रहा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हर्ड इन द अदर इंजन। ये मान लो इसमें से हॉर्न लग रहा था, इस इंजन के अंदर जो ड्राइवर बैठे हैं वो बिफोर एंड आफ्टर दे पास इच अदर, जैसे पास करने से पहले उसे कितनी सुनाई देगी और इसको पास कर जाएगा तो उसको कितनी सुनाई देगी, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखा करो, जो किलोमीटर प्रति घंटे इनकी मीटर पर सेकंड बनाओ, तो 72 को कितने से गुणा कर दो, 5/18 से, ये आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनमें एक इंजन जो है डियर स्टूडेंट्स वो सोर्स का काम कर रहा है और ये लिसनर का काम कर रहा है। इस इंजन के अंदर जो ड्राइवर बैठे हैं वो लिसनर का काम कर रहे हैं। ठीक है, सोर्स का ये काम होगा, तो करें काम शुरू। फ्रीक्वेंसी को एफ से लिख लो। तो फर्स्ट केस तो क्या है, देखो बिफोर, यानी कि बिफोर तो क्या थे, वो अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे को। जो अप्रोच करेगा वो एफ बढ़ाएगा, यानी कि ऐसे लिखूँ, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू कोई चीज़ बढ़ेगी कब, देखो ये चीज़ कब बढ़ेगी, जब यहाँ पे प्लस का निशान हो, बटे ये कब चीज़ बढ़ेगी, जब ये घटेगी, v माइनस वी एस। ठीक है, एफ डैश हमने निकालनी है, एफ का मान कितना दे रखा है 620। v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वहाँ पर लिखे 330 ले लो भाई, प्लस वी एल जो लिसनर है, जो ड्राइवर है, उसकी स्पीड कितनी है, ये उसकी भी 20 मीटर पर सेकंड है, बटे v माइनस 330 माइनस 20, इनने काटो पिटो, ये आ गया 620 गुणा 350 बटे 310, इन सब ने काटो भाई, देखो तो ये 700 आ जाएगी, 700 हर्ट्स। तो अब देखो, तो अप्रोच करा है उसने तेज सुना ही सुनेगी, इन्हें काट पीट लो, देखो 0 0 कट गई, 31 दूनी 62, 35 दूनी 70, 1 0 और लग जाएगी। ये केस था कौन सा, बिफोर वाला। अब देखो जैसे वो क्रॉस कर गए आपस में, तो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, तो एफ घटेगी। तो फार्मूला क्या लगाओगे, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी। ये चीज़ घटेगी तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, और ये घटेगी तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। ये चीज़ बढ़ेगी जब भी तो ये चीज़ घटेगी, बस सारा मान रख लो अपने। एफ डैश निकाल कर दिखानी है। अब देखो उत्तर जो है ना 700 से कम आएगा, क्योंकि वो अब सेपरेट कर रहे हैं वो। एफ का मान 620, वही 620 इंटू 330 माइनस 20 बटे 330 प्लस 20, तो भाई इन्हें करोगे तो आ गया हमारा 620 गुणा 310 बटे 330 350, और इसने काटा पिट्टी करांगा तो 700 तो कम आना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा 549.14 हर्ट्स। इसने काट पीट के कैलकुलेटर सोल्व कर लिया, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है, कर लोगे छोटा मोटा ये तो काम इतना ही होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको यकीन होगा कि जो सेपरेट करेंगे तो एफ घटाएंगे। अब उसको जो इस इंजन का जो ड्राइवर था, इस जो लिसनर था, अब वो इससे दूर चला गया तो उसको थोड़ी कम सुन रही है वो, और जो अप्रोच कर रहे थे तो उसको 700 हर्ट्ज की सुनी थी। एक्चुअल की थी कितनी, वो एक्चुअल की तो वो 620 थी। ठीक है, दोनों इंजन की क्रॉसिंग हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको डॉपलर इफेक्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। हमने इसके 6 या 7 सब केस भी डिस्कस करें। इसके अंदर एक चीज़ और भी आती है जो थोड़ी सी देखेंगे हम, भाई बीच के अंदर इनके बीच में हवा भी तो होती है ना। ठीक है, हवा का मतलब मीडियम होता है, तो अगर मीडियम का भी कोई रोल आए तो इसके अंदर इसी फार्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। एफ इज इक्वल टू वी प्लस वी एम, बस इतना करना है, प्लस माइनस वी एल बटे वी प्लस वी एम प्लस माइनस वी एस। ठीक है, और पर्सन में आ जाएगी, मान लो हवा रुक रही है, मीडियम रेस्ट के ऊपर है, तो ये तो 0 0 हो जाएंगे, यानी ऊपर वाला ही पर्सन बन जाएगा, क्योंकि बिना मीडियम के साउंड नहीं चल सकती है। तो लेकिन मीडियम जो है, हवा जो है वो चल भी सकती है, रुके भी हो सकती है। तो दोनों केस डिस्कस कर दिया। तो इनको तैयार करो, नोट्स बनाओ। थैंक्स, हैव ए गुड डे।